हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। बच्चों, हमने जो कल क्लास डिस्कस की थी वो कैलेंडर की थी और कल कैलेंडर आपका समाप्त हो गया था। कैलेंडर हमने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है और अब आज से आपके पेपर के लिए मात्र 13 दिन बचे हुए हैं। 13 दिन बाद हमारा एक युद्ध है जो हमें जीतना है। एक ऐसा युद्ध है जो हमें जीतना है, तो आपको युद्ध जीतने के लिए तैयारी भी वैसी करनी होगी। हमेशा देखिए, जब भी युद्ध नज़दीक आता जाता है तो लोग नई नई रणनीति बनाते रहते हैं, नए नए डिस्कशन लेते हैं, लोगों से नई नई राय लेते हैं। तो आप भी अब थोड़ी सी रणनीति बदलो और कोई नई योजना बनाओ कि हम 13 दिन में ये युद्ध कैसे जीत जाएं। हमारे पास एक ऐसी योजना होनी चाहिए कि ये 13 दिन में युद्ध कैसे जीता जाए, ये योजना होनी चाहिए। तो जैसे कि कोई भी आप रणनीति बनाते हो तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि उस सिलेबस में कहाँ से कौन सा टॉपिक आएगा और कौन सा कितने नंबर का टॉपिक है। सबसे पहले आप ये अच्छे से समझ लो। उसके बाद आपको करना होगा क्या कि अब आपको समझना होगा कि सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ से आने वाले हैं और किस पोर्शन से आने वाले हैं। उस पोर्शन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है अब आपको। दूसरी चीज़, अब आपको रिवीजन की ज़रूरत है। 13 दिन में रिवीजन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। तीसरी चीज़ कि रिवीजन के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट देना है। कोशिश ये करिए कि पर डे एक मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। मॉक टेस्ट से हमारे अंदर जो कमियां होंगी वो निकल के बाहर आएंगी और 13 दिन में हम उन कमियों को दूर करेंगे। तो आपको अब जो है नई रणनीति बना के तैयारी करनी होगी, जिससे कि पेपर आप आसानी से बीट करके मेंस की तैयारी में लग जाओ। जब आप 20 अगस्त को पेपर दे के आओ तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि हाँ सर पेपर मिलवा दीजिए या पेपर की आंसर की आ जाए तब मेंस की तैयारी करेंगे। जब 20 अगस्त को आपको रिजल्ट आए तो आप 21 अगस्त से मेंस की तैयारी में लग जाओ। मेंस लेखपाल की वैकेंसी के लिए, वीडियो की वैकेंसी के लिए, युवा विकास अधिकारी की वैकेंसी के लिए, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए, ऐसी वैकेंसी का जो भी सिलेबस है आप उसकी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। अगर जितने बच्चे अच्छा पेपर दे के आएंगे उन्हें तो विश्वास हो जाएगा ना कि हम तो प्री निकाल लिए हैं, हमें तो मेंस की तैयारी करनी है अब। क्योंकि जितने बच्चे अगर ये सोचेंगे कि हाँ रिजल्ट आ जाएगा तब तैयारी करेंगे तो रिजल्ट आने में 1 महीना लग जाएगा और 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा तो आपको तैयारी करने के लिए मात्र 1 महीने का समय मिलेगा। आप उसमें तैयारी नहीं कर सकते हो। तो आपको 20 अगस्त का पेपर देने के बाद 21 अगस्त से मेंस की तैयारी में लग जाना है, क्योंकि हमें तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि 20 अगस्त को पेपर होगा तो लास्ट सितंबर तक हमारा रिजल्ट आएगा, फिर अक्टूबर के तक वैकेंसी आ जाएगी, नवंबर दिसंबर में आपका पेपर हो जाएगा मेंस का, तो आपके पास समय नहीं रहेगा। ठीक है, तो सभी बच्चे इस बात को ध्यान रखेंगे। 20 अगस्त का पेपर को बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए और बहुत अच्छा पेपर आपका जाना चाहिए, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है तो आपका पेपर ख़राब नहीं जाएगा। आपने इतना ज़्यादा पढ़ाई की है तो पेपर ख़राब जा ही नहीं सकता। जो पढ़ के जाएगा उसका पेपर नहीं ख़राब जाएगा, जो बिना पढ़े जाएगा उसी का पेपर ख़राब जाएगा। और हमने आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ले गए हैं। मात्र 6 से 7 दिनों में हम रीजनिंग और मैथ के जो 1-2 टॉपिक रह गए हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। कल आपका 12 बजे मॉक टेस्ट होगा। सभी बच्चे मॉक टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करें। हमने क्वेश्चन का लेवल अच्छा किया है, आप भी मेहनत करिए जिससे कि आपका मॉक टेस्ट अच्छा जाए। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन पाने के लिए। अगर आप चाहते हो कि आपको नौकरी मिले तो आप मॉक टेस्ट दो। आज जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है रीजनिंग का, वो क्लासिफिकेशंस ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वर्गीकरण। मीन्स हम ये कह सकते हैं, आपके पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है, कहता है निम्न में से कौन सा शब्द है जो अन्य 4 से भिन्न है। अन्य 4 से भिन्न है, एक क्वेश्चन पूछता है। किसी पेपर में 2 क्वेश्चन पूछ लेता है। अन्य 4 से भिन्न है, कौन सा एक ऐसा शब्द है जो अन्य 4 से भिन्न है। मीन्स 4 लोग हो, आप 4 लोग हो, पूछा जाए इन चारों में कौन सा भिन्न है, तो जो भिन्न होगा उसके अंदर क्वालिटी कुछ अलग होगी। ठीक है, जो भिन्न होगा उसके अंदर क्वालिटी कुछ अलग होगी। आप 4 फ्रेंड खड़े हो, ठीक है, एक लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं,
ठीक है, और सभी लोग प्राइवेट बिजनेस करते हैं। तो अगर पूछा जाए इन चारों में भिन्न कौन सा है, तो सभी आदमी बताएंगे जो गवर्नमेंट जॉब में है, क्योंकि 3 लोग तो प्राइवेट बिजनेस कर ही रहे हो ना, तो वो तो 3 सेम चीज़ करते हो। चौथा जो आपका एक दोस्त है वो जो है क्या है, गवर्नमेंट जॉब में है, गवर्नमेंट सर्विस में है, तो वो आप तीनों से भिन्न होगा, ठीक, चौथा वाला, समझ गए, जो गवर्नमेंट जॉब में है। इसी तरह भिन्न निकालना होता है, मीन्स 4 शब्दों में जो एक शब्द होगा वो कुछ अलग दे रहा होगा, कुछ अलग अर्थ दे रहा होगा, कुछ अलग मान होगा उसका, तभी वो भिन्न है, तभी वो डिफरेंट है। जो भी भिन्न होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी ज़रूर होती है। अगर चारों में वो अलग है तो उसके अंदर कुछ क्वालिटी ज़रूर है ना, और जिसके अंदर क्वालिटी होगी वो अलग ही दिखाई देता है। आप हमेशा ध्यान रखो, जिसके अंदर क्वालिटी होती है वो भीड़ में अलग दिखाई देता है। तो आप एक ऐसी क्वालिटी अपने अंदर विकसित करो कि खड़ी भीड़ में आप भी अलग दिखाई दो, एक ऐसी क्वालिटी बनाओ, ठीक। तो या तो फिर लिखे आ जाता है आपके पेपर में असंगत शब्द, असंगत शब्द, या तो आपके पेपर में लिख के आ जाता है असंगत शब्द। कहेगा निम्न 4 में से कौन सा एक शब्द है जो असंगत है, मीन्स भिन्न है, जिसका मान अलग है। बात समझ गए। स्टार्ट करें टॉपिक को। भिन्न निकालना है, 4 में से एक अलग होगा, उसको बताना है कि क्यों अलग है। बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे, लेकिन सभी बच्चों को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैंने नॉर्मल क्वेश्चन नहीं उठाए, हमने लेवल अच्छे क्वेश्चन उठाए हैं, इसलिए, क्योंकि नॉर्मल तो सभी लोग पढ़े होते हो, लेवल अच्छा होगा तो सबको समझा ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है। 2 क्लास करेंगे इसकी, 2 क्लास में हम पूरा क्लासिफिकेशन समाप्त कर देंगे। चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रहा है उस अक्षर युग्म का चयन करें जो अन्य 4 से भिन्न है। एक ऐसा शब्द होगा जो अन्य 4 से भिन्न होगा और क्यों, ये बताना होगा हमें, ठीक है। जैसे दिया गया है IROLEVZA। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि इन चारों में कौन सा भिन्न है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जल्दी से आंसर बताइए, जिनको समझ में आ रहा है आंसर बताइए, ठीक है। देखिए आप एक चीज़ पढ़े हैं, आपके इंग्लिश में वोवेल कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। आपके इंग्लिश में जो वोवेल होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, AEIOU, AEIOU, ठीक है। हाँ, अब देखिएगा यहाँ पे आपका क्या है, आई है आपका वोवेल है, यहाँ पे क्या है, ओ है आपका वोवेल है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ई है, ये भी वोवेल है, और जो ये वाला आपका दिया गया है ये आपका वोवेल है क्या? नहीं है। जब ये वोवेल नहीं है आपका तो भिन्न कौन सा होगा? यही वाला, क्योंकि इन तीनों में देखिए स्टार्टिंग जिससे किससे हुई है? वोवेल से हुई है, ठीक है। समझ गए बात को। और लास्ट में जो दिया गया देखिए आर है, आई का मान कितना होता है? 9, ओ का मान कितना होता है बताइए जल्दी से? 15, और ई का मान कितना होता है? 5, ठीक है। आर का मान कितना होता है? 18, एल का मान कितना होता है? 12, वी का मान कितना होता है? 22, और जो ये आई है ये आई का अपोजिट वर्ड है, आई का अपोजिट वर्ड है, ठीक है। देखिए 15 ओ जो है एल का अपोजिट वर्ड है। अब आप कहेंगे सर जी अपोजिट वर्ड क्या होता है? आप जब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाएंगे अभी आपको तो अपोजिट वर्ड के बारे में पूरा क्लियर करेंगे। अपोजिट वर्डों के जो अंकों का जो उनके वैल्यू होती है, अपोजिट वर्ड जो होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है उनका योग हमेशा 27 बनता है, उनका योग हमेशा 27 बनता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये 26 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा तो इनका 27 बनेगा। अपोजिट वर्ड सभी हैं, ये चारों जो हैं एक दूसरे के अपोजिट शब्द दिए गए हैं, लेकिन स्टार्टिंग आप देखिएगा इन तीनों की वोवेल से हो रही है और इसकी स्टार्टिंग वोवेल से नहीं हो रही। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ZA। बताइए कोई परेशानी कहीं पर? आगे बताया जाए, चलिए आगे समझिएगा। हाँ, अब आप बताइए BHJQZ में असंगत शब्द कौन सा है और क्यों है? इसका कमेंट करके आप आंसर बताओ। हम एक बताएंगे दूसरा आप लगाओगे, ठीक है। हमारी वो आदत नहीं कि हम सब बताते चलेंगे, हम एक बताएंगे दूसरा आप लगाओगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। जो अच्छा क्वेश्चन होगा वो हम बता देंगे, जो खराब क्वेश्चन होगा उसका आंसर आप दे देना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो बहुत आराम से, तो इसका आंसर आप सभी लोग दो। चलो आगे बढ़ो। आइए अब जो दिया गया है वो दिया गया फिनोलॉजी, फिनोलॉजी है। फिर दिया गया ऑर्निथोलॉजी,
अब बहुत सारे बच्चे इसको जानते ही नहीं होंगे ये क्या होता है, तो इसका आंसर कैसे दोगे? साइटोग्राफी। हमें तो वहीं दे देना चाहिए था, लिखना नहीं चाहिए, लेकिन मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी है, आज लिखने का मन कर रहा है। पैलियोबोटॉनी। अब सबसे पहले जब इसमें अर्थ हमें निकालना होगा तो इन चारों शब्द का अर्थ हमें आना चाहिए कि ये चारों शब्द अपने आप में ऐसा क्या ज्ञान देते हैं, ऐसा कौन सा नॉलेज है, इन चारों शब्द का अर्थ क्या है। जब तक अर्थ नहीं पता होगा आप ऐसे शब्दों का आंसर नहीं दे सकते हो। और पेपर ऐसे क्वेश्चन इसीलिए बनाता है कि बच्चों को यही नहीं पता होगा इन शब्दों का अर्थ क्या है। जब तक अर्थ नहीं पता होगा तो तब तक आप इसका आंसर नहीं दे सकते हो। अब दिया गया फिनोलॉजी, ज्योग्राफी, पैलियोबोटॉनी, ये तीनों शब्द एक जैसे हैं। ये हरित विज्ञान से संबंधित हैं, हरित विज्ञान संबंधित है। आप इनका अर्थ हूबहू जो अर्थ है आप गूगल पे डाल के निकाल लेना कि इनका हूबहू अर्थ क्या आएगा, गूगल से आप देख लीजिएगा क्या आएगा, ठीक है। तो इसका जो अलग होगा वो होगा ऑर्निथोलॉजी, ये होता है पक्षी विज्ञान। ऑर्निथोलॉजी ये होता है पक्षी विज्ञान, ठीक, ये पक्षी विज्ञान है, ठीक। तो ये आपका अलग होगा, आपका आंसर बन जाएगा ऑर्निथोलॉजी। चलिए आगे बढ़िए। अब दिया गया है BDH, कॉमा DHP, कॉमा EJT, कॉमा FLY। इसमें आपको बताना है कौन सा ऐसा शब्द है जो चारों से भिन्न है। आपको बताना है कौन सा एक ऐसा शब्द है जो चारों से भिन्न लग रहा है। आज गर्मी है ना, थोड़ी सी मौसम आज कूल नहीं है, गर्मी लग रही है। चलिए, इन चारों में से भिन्न बताना है कि निम्न दिए गए विकल्पों में से असंगत अक्षर समूह ज्ञात करें। कौन सा एक अक्षर है जो चारों से भिन्न है? बताओ कितने लोग बता सकते हो? आइए, ये कितने पे होता है बेटा? 2 पे, ये 4 पे, ये 8 पे। ये कितने पे होता है? 4 पे, ये 8 पे, ये 16 पे, ये 5 पे, ये 10 पे और ये 20 पे, ये 6 पे, ये 12 पे और ये 25 पे। सबकी हमने वैल्यू पुट कर दी, जो इसके मान होते हैं ABCD की जो नंबरिंग होती है, जो प्लेस वैल्यू होती है, हमने वो सबकी पुट कर दी, ठीक है। अब समझना, देखिए यहाँ पे क्या किया गया, इसका 2 में 2 का गुणा किया गया 4 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। देखो इसमें 2 में इसका गुणा, फिर 4 में 2 का गुणा, फिर 4 में 2 का गुणा, फिर 8 में 2 का गुणा, फिर 5 में 2 का गुणा, फिर 10 में 2 का गुणा, फिर 6 में 2 का गुणा, फिर यहाँ पे 2 का गुणा नहीं किया गया, कुछ और कर दिया गया, ठीक है। तो आपको भिन्न बताना है। इन तीनों में देखो एक ही सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा। आपको ऐसा देखना है जो 3 होंगे उसमें एक सेम कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, एक सेम नियम लग रहा होगा, और जो चौथा होगा उसमें वो सेम नियम फॉलो नहीं कर रहा होगा, तो हमारा जो भिन्न हो जाएगा वो चौथा वाला हो जाएगा जिसमें हमारा नियम फॉलो नहीं करेगा। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो 3 में अगर सेम लग रहा है, सेम चीज़ें हो रही हैं, तो चौथा वाले में अगर नहीं हो रही तो वही भिन्न हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए आगे दिया गया है BBE और BEF, BHI और AGC। चलिए, B कितने पे होता है? 2 पे। B कितने पे होता है? 2 पे। E कितने पे होता है? 5 पे। ये कितने पे होता है? 2 पे, ये 5 पे, ये 6 पे, ये 2 पे और ये होता है 8 पे और ये होता है 9 पे, ये होता है 1 और ये होता है 3 और ये होता है 7, ठीक। सबकी प्लेस वैल्यू पुट कर दिया हमने। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन ऐसा क्या करना है, इसमें गुणा करना है, भाग करना है, माइनस करना है, आपको कौन सा कॉन्सेप्ट बनता है। जो नियम आप इसमें लगाएंगे वही नियम इसमें लगाएंगे, वही नियम इसमें लगाएंगे और वही नियम इसमें लगाएंगे। जिसमें वो नियम फॉलो नहीं करेगा वही उन चारों से एक भिन्न हो जाएगा, ठीक, वो डिफरेंट हो जाएगा, वो असंगत हो जाएगा, ठीक। चलिए अब देखिएगा 225 देख के आपको लग नहीं रहा कि ये 15 का स्क्वायर है 225, और ये 16 का स्क्वायर है 256, और ये 17 का स्क्वायर है 289, और 173 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो भिन्न क्या हो जाएगा? AGC।
ठीक है, वो सभी किसी ना किसी संख्या के स्क्वायर के ही प्लेस वैल्यू हैं। जो ये इनके प्लेस वैल्यू है वो किसी ना किसी संख्या के स्क्वायर की है, ठीक। और जो AGC दिया गया है ये किसी भी संख्या का प्लेस वैल्यू का जो दी गई है वो किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें। चलिए देखिएगा, 17 का स्क्वायर 289, 16 का स्क्वायर 256, 15 का स्क्वायर 225। समझ में आ रहा सभी को? बोरिंग तो नहीं लग रही क्लास? बेटा ऐसे क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पेपर में आता है, इसीलिए हमने थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन उठाए हैं, नॉर्मल नहीं उठाया है जो फर्जी की चीज़ें हैं। लेवल अच्छा है, सभी को समझ में आ रहा होगा, हमें पूर्ण विश्वास है। और आप सभी लोग कमेंट करके बताते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। ये आपकी अहम भूमिका है जो आपको निभाना ही निभाना है, ठीक है। जो भूमिका आपको निभाना है वो यही है कि सबसे ज़्यादा आपको मेरे चैनल को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। आगे बढ़ें और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा क्योंकि हमारी जितने भी अपडेटेड वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें और हमें बार बार ये बात आपसे ना कहनी पड़े, तभी अच्छा है। आप सब इतने समझदार हो, इतने बड़े हो गए हो, समझदारी की कमी नहीं है आपके अंदर, ठीक। तो कोशिश करो कि आप अपने आप ही प्रमोट करो। प्रमोट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं तब, खराब पढ़ा रहे हैं तो मत करो यार, जरूरी थोड़ी है। चलो आइए, अगला क्वेश्चन दिया गया, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य दिए गए विकल्पों से अलग है। एक ऐसा विकल्प जो अन्य 4 से भिन्न है, ठीक है। वर्ग, वर्ग मीन्स होता है स्क्वायर, ठीक है। बेलन, बेलन मीन्स होता है सिलेंडर, ठीक है। गोला, गोला मीन्स होता है स्फीयर, ठीक। पिरामिड। अब ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और बोल रहा है इन चारों में एक भिन्न है, तो वह भिन्न कौन सा है? बहुत सारे बच्चे अपना अपना कॉन्सेप्ट समझेंगे कि वर्ग है तो 4 लाइनें बनेंगी, बेलन है तो वो भी लाइनों से बनेगा, पिरामिड है तो वो भी लाइनों से बनेगा, गोला है वो गोल बनेगा। तो गोला जो गोल बनेगा उसी को भिन्न कर दो क्योंकि वो गोल है, तो वो भी तुम्हें पेपर में गोला ही दे देगा, ठीक है। जब नंबर मिलने होंगे तो वो भी तुमको गोला ही दे देगा, कहेगा ये भी गोल है तुम ही ले लो, ठीक। तो पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि इसमें आंसर क्या बनता है। बेटा आप मैथ में पढ़ते हो, मैथ में 2 प्रकार की मेंसुरेशन होती है, एक 2D और एक 3D। ये होता है 2 डायमेंशनल और ये होता है 3 डायमेंशनल। दोनों में डिफरेंट ये होता है कि इसमें आप एरिया निकालते हो और इसमें आप वॉल्यूम निकालते हो। मीन्स बेटा इसमें आप क्षेत्रफल निकालते हो और उसमें क्या निकालते हो? आयतन। बात समझ रहे हो? इसका क्या निकालते हो? आयतन। दोनों में यही डिफरेंट है। जो 2D होता है उसका क्षेत्रफल निकाला जाता है, जो 3D होता है उसका वॉल्यूम निकाला जाता है, आयतन निकाला जाता है। बात क्लियर है सभी को? कोई परेशानी? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पेपर में पूछे जरूर जाते हैं और बच्चा 100% गलत करके चला आता है क्योंकि उसको यही नहीं पता होता कि 2D और 3D होता क्या है, ठीक है। तो 2D जो होता है वो एरिया होता है जिसका क्षेत्रफल निकाला जाता है और 3D वो होता है जिसका आयतन निकाला जाता है, वो वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो 2D में आता क्या है? जैसे गोल वृत्त है, गोला मैं कह रहा हूँ, जैसे वृत्त है इसका क्षेत्रफल निकाला जाता है, वर्ग है इसका क्षेत्रफल निकाला जाता है, आयत है इसका क्षेत्रफल निकाला जाता है, त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकाला जाता है और चतुर्भुज हैं उनका क्षेत्रफल निकाला जाता है। ऐसे जितने भी हैं जिनका एरिया निकाला जाता है, वृत्त, आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सब का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ये हमारे 2 डायमेंशनल हैं, ठीक है। 3D में क्या आता है? जैसे कि आपका गोला हो गया, 3D है हमारा, बेलन हो गया, 3D है हमारा, शंकु हो गया, ये भी हमारा 3D है, प्रिज्म हो गया, पिरामिड हो गया, ये सब 3D है हमारे, ठीक। तो इनका हम लोग आयतन निकालते हैं। मीन्स ये वाला जो है इनसे डिफरेंट है, इसमें इनका लोगों का एरिया निकाला जाता है और इन लोगों का आयतन निकाला जाता है। तो ये दोनों अलग चीज़ें तो हो गई ना, एक लोगों का क्षेत्रफल निकालना, एक लोगों का आयतन निकालना, तो अलग चीज़ें हो गई। अब अपने ऑप्शन में आओ, इसका क्या निकालोगे? आयतन निकालोगे। इसका क्या निकालोगे? आयतन निकालोगे। इसका क्या निकालोगे? आयतन निकालोगे, क्योंकि ये तीनों क्या हैं? 3 डायमेंशनल हैं।
और इसका क्या निकालोगे, एरिया। ये हमारा क्या है, 2 डायमेंशनल है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, वर्ग। क्योंकि वो जो 3 हैं इनका आप क्या निकालोगे, आयतन निकालोगे, और जो एक बच रहा है वर्ग, उसका आप क्या निकालोगे, क्षेत्रफल निकालोगे। ऐसे क्वेश्चन पेपर में अब नहीं छूटने चाहिए आज के बाद, ठीक है। आज के बाद किसी का अगर ऐसा क्वेश्चन छूटा तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। बताइए, कोई परेशानी है? हमने पूरी बात क्लियर की कि 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल होता क्या है, आप इसको समझ लीजिए। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन 100% आने की संभावना है, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये वाला जो है, ये क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया है। और ऐसे ही 2 क्वेश्चन मैं अभी नेक्स्ट क्लास में आपके दे दूंगा, वो आपके उसमें पूछे गए थे, लोअर पीसीएस में। लोअर पीसीएस में 2019 के पेपर में पूछे गए थे, वो भी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ा दूंगा। आगे बढ़ें। 3 डायमेंशन, और इसको कहीं कॉपी में नोट कर लेना, 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशन दोनों में डिफरेंट क्या होता है, इसका क्षेत्रफल, इसका आयतन, भूलना नहीं आज के बाद। चलिए आइए, फिर दिया गया BEISVZJNOQU, ये आसान है, जल्दी से लगाइए आप, आंसर कमेंट करके बताइए क्या होगा। आ गया, जल्दी जल्दी लगाइए। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ। और कल का मॉक टेस्ट किसी का छूटना नहीं चाहिए, एक भी बच्चे का। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आपके फ्रेंड यूपी पेट की तैयारी कर रहे हैं उन सबको कल मॉक टेस्ट में जोड़ो। 12 बजे आपका मॉक टेस्ट होना है, ठीक है। 12 बजे आज मैं रिमाइंडर लगा दूंगा, ठीक है। आप लोगों के सपोर्ट से हमारे सब्सक्राइबर पूरे करा दिया आपने बन के, तो हमारे जो यूट्यूब के लोग हैं उन्होंने हमारा कम्युनिटी पोस्ट ऑन कर दिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अब हमको भी रिमाइंडर लगाने का मिल जाएगा मौका कि हम आपको याद दिला सकते हैं कि कल 12 बजे हमारा टेस्ट है, ठीक है, मॉक टेस्ट। तो सभी बच्चे जितने भी उनके दोस्त हैं यूपी पेट की तैयारी कर रहे हैं वो कहीं भी हो, कल उनको जोड़ देना 12 बजे मॉक टेस्ट में, ठीक। आइए अब देखिए, दिया गया उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है। रॉटवेलर, पिटबुल, स्टेलियन, डाबरमैन। डाबरमैन सुनकर तो मुझे लगता है कि ये कुत्ता ही है, ठीक है, ये तो कुत्ता है। डाबरमैन का तो आप नाम सुने ही होंगे, लेकिन और भी है रॉटवेलर, वो भी हमने सुना है कि कुत्ता है, और पिटबुल भी कुत्ता है, स्टेलियन कुत्ता नहीं। तो ये तीनों जो हैं, ये 3 ये कुत्ते की प्रजाति हैं, ये कुत्ते की अलग अलग प्रजाति है। अब ऐसे चीज़ आपको पता होना चाहिए ना, पेपर में आप छोड़ के चले आओगे। रॉटवेलर, पिटबुल और डाबरमैन ये कुत्ते की प्रजाति है, और जो स्टेलियन दिया गया है ये आपके घोड़े की प्रजाति है, घोड़े की प्रजाति, ठीक है। तो भिन्न कौन सा हुआ, घोड़ा वाला, स्टेलियन, क्योंकि 3 तो एक जैसे हैं, वो कुत्ते की प्रजाति है, मतलब कुत्तों में ही आते हैं। तो घोड़ा अलग हो गया, तो घोड़ा स्टेलियन है, स्टेलियन जो है घोड़े की प्रजाति है, तो उसको अलग कर दीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ऐसे कुछ क्वेश्चन जीएस पे बनते हैं, वो हम क्लास जीएस वाले सर से आपकी कराएंगे, क्योंकि वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन उसमें जीएस में पूछता है, कोई रख देता है 4 ऑप्शन, कहता है इसमें कौन सा भिन्न है, वो जीएस वाले सर क्लास करेंगे आपकी रीजनिंग की, वो आपको जीएस वाले सर पढ़ाएंगे, ठीक। चलिए आइए, दिया गया 27, 38, 52, 66 और 83 में विषम शब्द पहचाने। 27, 52, 38, 66 और 83 में बताइए कितने लोग को समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? 27 क्या है, 38 क्या है, 52 क्या है, 66 क्या है, 83 क्या है? कुछ ऐसा समझ में आ रहा है? बताइए। दिया गया 27, 38, 52, 66 और 83। हमें एक बात समझ में आ रही थी कि जो 27 लिखा हुआ ये 3 का क्यूब है, ठीक, लेकिन अन्य किसी का क्यूब नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जी यही भिन्न है, मार दो इसको आज ना, कहेंगे 27 लगा दो, आज इसका कल्याण ही कर दो। तो 27 पर टिक लगाएंगे बहुत खुशी खुशी, अरे यार ये तो 3 का क्यूब है ना, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 लगा दो आंसर। जैसे ही भर के आओगे रिजल्ट आएगा 0। आपको अब एक बात मैं बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए एक बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, वो ये है कि जैसे कि आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है क्या कि आपको ऐसा सोचना है जो 100 में 90 लोग नहीं सोच सकते हैं।
उस मेथड को सोचना है जो 100 में 90 लोग नहीं सोच सकते हैं। सिर्फ उस मेथड को 10 लोग सोच सकते हैं और आंसर पेपर में वही बनेगा जो वो 100 में 10 लोग सोचते हैं। ये बात को हमेशा ध्यान रखना। जैसे आप 3 की पावर 3 देख रहे हो, ये 100 में 100 लोग देख रहे हैं। अगर 100 लोग पेपर दे रहे हो, ये सबको पता है ये 3 की पावर 3 ही है और 3 त्रिका 9 त्रिक 27, इसको भिन्न लगा दो तो ये 100 के 100 लोग ये बात सोच रहे हैं। आप उसमें से अलग सोचो, तभी आपका आंसर सही होगा। ये रीजनिंग का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई क्वेश्चन आसान सा आया है तो आपको उसमें कुछ डिफरेंट सोचने की ज़रूरत है, तभी आपका आंसर माना जाएगा। आप देखते होंगे बहुत सारे क्वेश्चन आप जो आंसर पे टिक लगा के आते हैं, रीजनिंग में पेपर गलत कर देता है। क्यों? आप कुछ और सोच के लगाते हो, पेपर कुछ और सोचता है। पेपर जो सोचता है वो आप नहीं सोच पाए, जो वो सोच ले गया उसका आंसर सही होता है। जैसे इस क्वेश्चन में आइए तो आप एक दूसरी चीज़ को सोचिए। 5 का स्क्वायर प्लस 2 27 होता है, 6 का स्क्वायर प्लस 2 38 होगा, फिर ये 9 का स्क्वायर प्लस 2, ये 8 का स्क्वायर प्लस 2। तो देखो 9 का स्क्वायर प्लस 2 83 होता है, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 66 होगा, 6 का स्क्वायर प्लस 2 36 38 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 2 25 2 27 हो जाएगा। 52 जो होना चाहिए था ये 7 का स्क्वायर प्लस 2 बनेगा, तो यहाँ पे 51 होना चाहिए था। समझ पा रहे हैं? आप जब 9 का स्क्वायर करोगे 81 होगा, प्लस 2 करोगे तो 83 होगा, 8 का स्क्वायर करोगे 64 प्लस 2 करोगे 66 होगा, 5 का स्क्वायर प्लस 2 करोगे 27 होगा, 6 का स्क्वायर प्लस 2 करोगे 38 होगा, और 52 की जगह पे अगर आप 7 का देखो, यहाँ पे 5 फिर 6 फिर क्या आएगा 7 फिर 8 फिर 9। एक सीरीज चलनी चाहिए, कभी ये ना हो उल्टा सीधा सीरीज बना दो। ऐसा आपको सोचना है कि एक सीरीज भी बननी चाहिए। आप देखिएगा प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 सब में चल रहा है। ये 5 है, ये 6, तो इसके बाद 7 फिर 8 फिर 1 9। एक सीरीज भी चले 5 6 7 8 9 या 5 7 9 11, जैसी गैपिंग हो सीरीज में वो सेम सीरीज बननी चाहिए, अलग अलग सीरीज नहीं आनी चाहिए। ठीक, तो आपका आंसर क्या बनेगा 52। असंगत क्या है 52, इसकी जगह पे क्या आना चाहिए 51। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन दिया गया है 1001 8001 2701 63 999 125 001। अब देखिएगा ये हमें जैसे दिखाई दिया तो हमें ये लिखा 10 का क्यूब प्लस 1, क्योंकि 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा, प्लस 1 करोगे तो 1001। ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 20 का क्यूब प्लस 1, मीन्स 20 का क्यूब करोगे 8000, 8000 में 1 जोड़ोगे तो 8001। ये जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ 30 का क्यूब प्लस 1, और ये जो लिखा हुआ वो लिखा हुआ 50 का क्यूब प्लस 1। ठीक, तो 10 का क्यूब 20 का क्यूब 30 का क्यूब, तो ये वाला 40 का क्यूब प्लस 1 होना चाहिए था। तो 40 का क्यूब 1 प्लस 1 मतलब 4 चौको 16 चौको 64 प्लस 1, तो होना चाहिए था 64 001। और है ये कितना 63999, तो विषम शब्द कौन सा होगा 63999। बात क्लियर है सभी को? बताइए कोई परेशानी है? ये 10 का क्यूब प्लस 1 है, ये 20 का क्यूब प्लस 1 है, ये 30 का क्यूब प्लस 1 है, ये 40 का क्यूब प्लस 1 होना चाहिए, ये 50 का क्यूब प्लस 1 होना चाहिए। हमने कहा ऐसे क्वेश्चनों में सीरीज सेम चलनी चाहिए, सीरीज डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। देखिए 10 20 30 40 50 है ना सीरीज सेम, तो आपका डिफरेंट कौन सा हो जाएगा 63 999, उसकी जगह पे आना चाहिए था 64 01। बात क्लियर है सभी को? आगे बढ़े चलिए। अगला क्वेश्चन दिया गया 123 83 51 23 और 11। देखिए 123 जो दिया गया है ये 11 का स्क्वायर प्लस 1, ये जो 83 दिया गया है 9 का स्क्वायर प्लस 1, ये जो 51 दिया गया है ये 7 का स्क्वायर सॉरी 9 का स्क्वायर प्लस 2 है ये, और ये भी प्लस 2 है, और 51 जो दिया गया 7 का स्क्वायर प्लस 2, जो 25 दिया गया है ये 5 का स्क्वायर माइनस 2 है, 11 जो है ये 3 का स्क्वायर प्लस 2 है। तो देखिएगा इसमें 11 का स्क्वायर प्लस 2, ये 9 का स्क्वायर प्लस 2, ये 7 का स्क्वायर प्लस 2, ये 3 का स्क्वायर प्लस 2, ये 5 का स्क्वायर माइनस 2, सब में स्क्वायर करके प्लस 2 कर रहे हैं, उसमें स्क्वायर करके माइनस 2 कर रहे हैं। तो भिन्न कौन सा होगा जो अलग होगा? तो कौन सा भिन्न है 23 नहीं होना चाहिए था। 23 की जगह पे होना क्या चाहिए था आप समझिएगा, अभी आपको वहाँ समझा नहीं पाया, यहाँ समझिएगा। 23 की जगह पे होना क्या चाहिए था, ये जब 11 का स्क्वायर प्लस 2 है और ये 9 का स्क्वायर प्लस 2 है और ये 7 का स्क्वायर प्लस 2 है,
और ये 3 का स्क्वायर प्लस 2 है। 3 के बाद क्या था 5, ये 5 का स्क्वायर प्लस 2 27 होना चाहिए था, और है कितना 23। समझ गए। सीरीज देखिएगा, सीरीज 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11, ये हमारी ऑड नंबर की सीरीज चल रही, मीन्स विषम संख्याओं की सीरीज चल रही है। सभी लोग को क्लियर है बेटा, कोई किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही। आगे बढ़ा जाए, थोड़ा तेज पढ़ा दें, बताओ जल्दी से बताइए, समझ में आ रहा है सभी को? आगे बढ़ें, चलिए। तो हमारा क्या गलत हुआ 23 वाला। अगला क्वेश्चन दिया गया है 9 फिर ब्रैकेट में 79 फिर 7 फिर 6 फिर ब्रैकेट में 41 फिर 5 फिर 9 फिर 69 फिर 6, पता नहीं क्या दिया गया है यार, समझ में आ रहा है कुछ? बताइए। हम भी आप ही की तरह हैं, सीधे क्वेश्चन लोड है यहाँ पे, ठीक है। हमें भी समझना पड़ता है कि ऐसा क्या किया जा रहा है। आप भी सोचो, हम भी सोचते हैं, ठीक। हम क्वेश्चन लिखते हुए सोच लेंगे, आप भी सोचिए जल्दी से। आंसर बताइए। 979 प्लस 7 641 और 5 969 6 7 56 और 8। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जी एक चीज़ तो दिखाई दे रही है कि 7 8 56 और 56 इसमें है, और किसी में भी गुणा करने पे ये नहीं बनेगा। देखो पहला मैटर हमने ढूंढ लिया, लेकिन जो जल्दी ढूंढ लिया वो गलत हो सकता है, ठीक है। कुछ ऐसा ढूंढो जो दूसरा नहीं सोच सकता। 7 8 56 तो आप भी सोच सकते हो, सब सोच सकते हैं, तो इसमें डिफरेंट क्या सोचे। अब यहाँ पे देखिए 9 6 54 नहीं है, 6 5 30 9 7 63, यही एक आंसर है जिसका गुणा करने पर बीच वाली संख्या मिल रही है, और बच्चा टिक लगा देता है आंसर पे तुरंत, लो हमारा आ गया। लेकिन हमने कहा आपको डिफरेंट सोचना है, आपको कुछ अलग सोचना है। चलो और देखते हैं, और कुछ सोच सकते हैं इसमें, देखते हैं शायद कुछ और बन जाए। 63 और 16 बन गया, देखो गुड। 9 गुणे 7 प्लस 9 प्लस 6 9 प्लस 7 सॉरी, पहले इन दोनों का हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया, 9 7 63, फिर इन दोनों का किया योग किया, 9 7 16 और जोड़ दिया कितना 79। बहुत सही बन गया ना, अलग बना। ऐसा सभी लोग नहीं सोच सकते थे। क्या हुआ 9 का इन दोनों में गुणा किया 9 7 63, 9 को 7 में जोड़ दिया कितना आया 16। आगे आओ देखते हैं। 6 5 30, फिर दोनों का योग 11 41, देखो बीच वाला आ रहा है 41। जब जोड़ते हैं तो बीच वाली संख्या मिल रही है ना। आओ आगे देखते हैं, इसको देखो 9 6 54 और 9 6 15, 5 4 9 5 1 6, तो कितना आना चाहिए था 69। यहाँ पे कितना आ रहा है 63। यहाँ पे आओ 7 8 56 8 7 15, कुछ गलत हो रहा है। 6 5 11 का 1 हासिल लगाए, 5 6 1 7, कुछ तो गलत हुआ। अब दूसरा मेथड मेरा नहीं लग पा रहा है, तो यहाँ पे या तो 69 दे देते 63 की जगह पे गलत। अच्छा मैंने क्वेश्चन ही गलत नोट किया है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन गलत नोट हो गया है। ये देखो ये दिया गया 9 69 और 6, इन दोनों का गुणा कर देंगे 9 6 54, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे 9 6 15 इक्वल टू 69। देखो 69 यहाँ पे 41, यहाँ पे 79, यहाँ पे 79 41 69, ये तीनों में जो हमने प्रोसेस लगाया वो सेम है। और जो एक ये दिया गया है 7 56 और 8, तो 7 8 56 8 7 15, कितना आ जाएगा 71। तो ये वाला हमारा क्या हुआ गलत हुआ। लेकिन हमने क्या किया, हमने क्या किया अपना समय वेस्ट किया। वेस्ट किया ना, किया कि नहीं किया बताओ, आप सच सच बताओ। पूरा समय वेस्ट कर दिया, कोई मतलब निकला। आंसर अगर हम चाहते तो 7 8 56 से बना देते, और किसी में भी गुणा करने पर ये वाली बीच वाली डिजिट नहीं आ रही थी, नहीं आ रही थी ना। लेकिन हमें थोड़ा सा शक था कि शायद आंसर गलत हो सकता है इस मेथड से, हमें थोड़ा सा शक था कि इस मेथड से आंसर गलत ना बना दे, तो हमने फिर अपना दूसरा मेथड बनाया ये वाला। ठीक, क्या जैसे कि क्या बनाया ये भी देख लो फिर से एक बार। 9 79 और 7 दिया था, तो हमने इन दोनों का गुणा किया था 9 7 63,
फिर इन्हीं दोनों का योग कर दिया था, तो 9 7 16, इन दोनों को जोड़ने पे हमारी बीच वाली संख्या 79 आ रही थी। ये नियम ये 3 लोग फॉलो कर रहे थे, ये चौथा नहीं फॉलो कर रहा था। ठीक, तो हम लोग अगर चाहते तो गुणा करके लगा देते, लेकिन बेटा अगर 30 सेकंड लग जाता कोई बात नहीं, लेकिन आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, 95 15 185 30 305 50 160 25। चलो सोचो जल्दी से, हम भी सोच रहे हैं, आप भी सोचो, कुछ अलग सोचना है। हमारा आ गया, आप बताइए, जल्दी जल्दी सोचिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है अभी। देखिए इसमें क्या बन रहा है, अगर इसमें 15 में 6 का गुणा कर दो, 15 छक्का 90 और प्लस का 5 कर दो तो क्या जाएगा 95। 15 में 6 का गुणा करके प्लस 5 कर दो, ये वाला 15 छक्का 90 और 5 95। ऐसे ही यहाँ पे 30 में 6 का गुणा करके और प्लस 5 कर दो तो कितना आ जाएगा 185। ऐसे ही यहाँ पे 50 में 6 का गुणा करके प्लस 5 कर दो तो कितना आ जाएगा 305। मीन्स इस 50 में 6 का गुणा करो प्लस 5 कर दो, इस 30 में 6 का गुणा करो प्लस 5 कर दो। तो यहाँ पे भी वही प्रोसेस लगाना है, 25 गुणे 6 प्लस 5, तो 25 छक्का होता है 150 प्लस 5 155। यहाँ पे आना चाहिए था 155 और है कितना 160। ठीक, तो हमारा गलत कौन सा हो गया 160 25। बात समझ गए। जो उसके पीछे की संख्या थी उसमें गुणा करके 5 जोड़ना था, जो पीछे की संख्या थी उसमें 6 से गुणा करके 5 जोड़ना था। ठीक, आगे बढ़ें, चलो आइए। 13 280 14 237 15 276 और 16 272। बताइए जल्दी से। 13 280 दिया गया है एक, 14 237 दिया गया है, 15 276 दिया गया है और 16 272 दिया गया है। ठीक, बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा, इसका आप सॉल्व करके बताइए। या तो मैं आंसर बता देता हूँ, मुझे लग रहा है वही आंसर होगा, आप मेथड बता देना। ठीक है, और अगर आप आंसर बताओगे तो हम मेथड नहीं, आप आंसर बताओगे तो मैं मेथड बता दूंगा, मैं आंसर बताऊंगा तो मैं मेथड नहीं बताऊंगा। ठीक, बताओ क्या किया जाए। आंसर मैं बता दूं, मेथड आप बता देना। आंसर क्या होगा जानते हो इसका, लेकिन विद मेथड आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक, इसका आंसर होगा ये वाला, ये सही है, ये अन्य चारों से भिन्न है। अब आप बताना क्यों भिन्न है, ये आप बता देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, कुछ तो 2 4 लगा ही लो तुम। आइए अगला क्वेश्चन दिया गया है 1 8 3 22 7 50 और 9 65। आंसर आ गया। देखिए 1 8 कुछ नहीं है इसमें, 3 22 7 50 और 9 65। देखो इसमें अगर इस वाले को लोगे तो इसमें हम कहते हैं 1 गुणे 7 प्लस 1 तो 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इस 1 में गुणे 7 कर दें और प्लस का 1 कर दें तो 8 आ जाएगा। यहाँ पे आओ इस वाले में, इस 3 में गुणे 7 प्लस 1 कर दें तो हमारा 22 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। लिख दें पूरा, इस 3 में गुणे 7 प्लस 1 कर दे तो 22 आ जाएगा। वैसे ही इसमें यहाँ पे 7 से गुणा, यहाँ पे 7 से गुणा, तो यहाँ पे भी 7 से गुणा प्लस 1 कर दोगे तो 50 होगा। यहाँ पे आओ 9 में 7 से गुणा करो प्लस का 1 करो तो कितना होना चाहिए था 64 और है कितना 65। तो आपका गलत कौन सा होगा 65, कहाँ गया, समझ गए। इसमें भी देखो 7 से गुणा करके प्लस 1 किया गया है, इसमें भी 7 से गुणा करके प्लस 1 किया गया है, इसमें भी 7 से गुणा करके प्लस 1 किया गया है, इसमें भी 7 से गुणा करके प्लस 1 किया गया है। जब 3 में सेम नियम फॉलो होगा और चौथे में नहीं फॉलो होगा तो वही हमारा क्या होगा, भिन्न होगा। जब 4 लोगों में 1 लोग नौकरी पाएंगे तो वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। क्यों, क्योंकि उनकी सोचने समझने और क्वेश्चन करने की और क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करने की और क्वेश्चन लगाने की कितने फास्ट हैं, सारी क्वालिटी अलग होंगी उनके। देखो जो सिलेक्शन पाते हैं उनके अंदर 3-4 क्वालिटियाँ होती हैं। पहली चीज़ तो उनके अंदर समझने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक, सोचने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्वेश्चन लगाने की
स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। वो क्वेश्चन देखते हैं बस उनका दिमाग चलने लगता है बहुत स्पीड से, वैसे लोग तुरंत सिलेक्शन पा जाते हैं। ठीक, तो आप भी उस चीज़ को बनिए। वो बनते कैसे है पता है? वो कोई बचपन से नहीं बन के आते हैं, वो बनते हैं मेहनत करते करते, प्रैक्टिस करते करते। जिन्होंने प्रैक्टिस किया है उन्होंने ही सफलता पाई है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए मॉक टेस्ट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर दैट डे। इस समय जो आपका यह समय चल रहा है इसके लिए मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप सभी लोग मॉक टेस्ट दीजिए, अपने घर पे एक प्रैक्टिस बुक ले आइए, घर पे रोज़ 2-3 प्रैक्टिस दीजिए, ऑफलाइन प्रैक्टिस भी करिए, ऑनलाइन प्रैक्टिस भी करिए। हम मॉक टेस्ट, हमारी प्रयास है कम से कम 5-6 मॉक टेस्ट करा दिए जाएं जिसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हों। ठीक है, बच्चों ने कमेंट मैसेज डाला है हमें व्हाट्सएप पे कि सर जो मॉक टेस्ट है उसका लेवल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि किताब जितनी भी है उसमें लेवल नहीं अच्छा मॉक टेस्ट का, बहुत ही अच्छे लेवल पे मॉक टेस्ट नहीं बने हुए हैं। तो हमारे भी जितने मॉक टेस्ट होंगे बहुत अच्छे लेवल पे होंगे। ठीक है, हमने पूरा प्रयास करके मॉक टेस्ट बनाया है और अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है। ठीक, तो आप सभी लोग मेहनत से मॉक टेस्ट दो जिससे सभी लोग जल्दी से जल्दी नौकरी पाओ। ठीक, और हमने बताया सिलेक्शन पाने वाले में डिफरेंट यही होता है कि वो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस करने से आप एक चीज़ को दोबारा नहीं भूलते हो। आपके सामने रोज़ परसेंटेज का एक क्वेश्चन आएगा, रोज़ परसेंटेज का एक क्वेश्चन आएगा, तो एक न एक दिन परसेंटेज पूरा तैयार हो जाएगा। हमने जितनी भी वीडियोज़ डाल रखी हैं अगर रोज़ आप एक देखोगे तो धीरे धीरे करके सब तैयार हो जाएगा। आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, मेन चीज़ है आप वीडियो ही नहीं देखना चाहते हो, आप पढ़ना ही नहीं चाहते हो। कम से कम नौकरी पाने तक पढ़ लो, 1 साल 2 साल 2.5 साल 3 साल पढ़ लो, उसके बाद तो घूमना ही है। उसके बाद तो आपके पास पूरा समय घूमने के लिए, पूरा जीवन पड़ा है घूमने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 83, 47, 34 और 62। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। आप बताइए इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? कितने बच्चे इसको बता सकते हैं? जल्दी से बताइए, देखते हैं कितने लोगों के अंदर कितना टैलेंट भरा पड़ा है और निकाल नहीं पा रहे हैं। जल्दी निकालिए टैलेंट अपना, बताइए क्या आएगा इसका आंसर। कॉपी पेन पेपर लेके बैठा करो पढ़ते समय, बिना कॉपी पेन के ना बैठा करो। और मोबाइल का यूज़ बिल्कुल नहीं करोगे स्क्वायर करने के लिए, क्यूब करने के लिए, गुणा करने के लिए। ये बहुत ही ख़राब आदत है, ये आपको पेपर में थोड़ी मिलेगा ना। जल्दी से आंसर बताइए क्या आएगा इसका। देखिए दिया गया है 83, 47, 34, 62। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सोचना ही एक अलग चीज़ हो जाएगी इसमें। हाँ देखिए, ये है 9 का स्क्वायर प्लस 2, ये है 7 का स्क्वायर माइनस 2, ये है 6 का स्क्वायर माइनस 2 और ये है 8 का स्क्वायर माइनस 2। आंसर कौन सा? 83। आ गया आंसर सबका? नहीं सोच पाए थे सभी लोग? बताओ कितने लोग नहीं सोच पाए थे? कमेंट करके अपनी बेइज्जती करो कि हम नहीं सोच पाए थे, अपनी इंसल्ट स्वयं कर लो। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। समझ गए सभी लोग? ये 7 का स्क्वायर माइनस 2, ये 6 का स्क्वायर माइनस 2, ये 8 का स्क्वायर माइनस 2, ये 9 का स्क्वायर प्लस 2 है। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 4 180 और 5, 9 1980 और 11, 21, 5 6 7 0 और 9, 41, 369 और 8। सोचो जल्दी से, हम भी सोचते हैं, आप भी सोचो। जो सोच लेगा वो बता देगा, जो सोच लेगा वो जल्दी से आंसर बता देगा। 5 4 9 8 1 9 9 9 20 8 1 9 9 9 18 11 9 18 6 5 11 11 7 18 6 5 11 और 11 7 18 19 29 30 4 8 12 6 3 9 9 18। ठीक है, कुछ गुणा करके भाग किया गया होगा। इतनी बड़ी डिजिट है, कुछ ना कुछ तो किया ही गया होगा। चलो क्या कर दिया जाए इसमें। हाँ ठीक, मिल गया। देखो सबसे पहले हम क्या करें, 4 और 5 का गुणा कर दें तो कितना होगा? ये इन दोनों संख्याओं का गुणा कर दें, 20 होगा।
फिर क्या करें, इन दोनों संख्याओं का योग कर लें, 4 और 5 का योग कर लें तो कितना होगा, 9 होगा। फिर इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, 180 आ गया। पहले दोनों संख्याएं जो ब्रैकेट के बाहर दोनों संख्याओं का गुणा कर लो और उन्हीं दोनों संख्याओं को ऐड कर लो, फिर उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणा कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, 180। पहले हमने 4 और 5 का गुणा किया, कितना आया 20, फिर हमने 4 और 5 को जोड़ा, कितना आया 9, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 180। देखते हैं आगे यही रूल फॉलो हो रहा है। आइए 11 9 99, 11 और 9 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर क्या करना है, 11 और 9 को जोड़ना है, फिर उन दोनों का गुणा करना है। 2 9 18 का 8 हासिल लगाए, दोनों 18 19, 1980 सही है। आइए फिर आइए 21 और 9 का गुणा करना है, 9 1 9 9 दूनी 18 189, फिर गुणा करना है 21 9 30 से करिए 1 0, 3 9 27 का 7 हासिल लगेगा 2, 3 9 24 तो 26 का 86 लगा 2, 3 1 3 2 5। ये देखिए 56 70 19 80 180, ये तीनों तो सेम प्रोसेस ले रहे हैं। इसको देखो 4 और 8 32 और 4 और 8 12, 12 दूना 24 का 4 हासिल लगा 2, बात है 36 2 38। मीन्स आंसर आना चाहिए था यहाँ पे 384, उन्होंने लिखा कितना है 369, तो क्या गलत हुआ, यही वाला चौथा वाला आपका गलत है। सभी लोग समझ गए कौन सा गलत है, 4 369। अच्छा यहाँ पे 41 है क्या बेटा, 1 मिनट, तो फिर ये पक्का गलत ही है, हमने देखा नहीं है। ये है 41 369 और 8, गलत यही है, आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। क्योंकि 3 जब सेम हो गए तो चौथा तो वैसे भी अलग हो गया। जब 3 में हमारा सेम नियम फॉलो हो गया, इन तीनों में हमारा एक नियम फॉलो हो गया जो हमने लगाया, ठीक है, तो ये चौथा तो वैसे भी डिफरेंट हो गया, इसमें नहीं फॉलो होगा फिर, ठीक, समझ गए। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, सभी लोग मेहनत से पढ़ना, ठीक। चलो दिया गया 32 32 17 9.5 4.75 और 3.875। इन चारों में बताना है कि इन सब में एक ऐसी कौन सी संख्या है जो असंगत है, अन्य से भिन्न है। तो भिन्न कैसे निकालेंगे ये सोचिए, ठीक है। यहाँ पे 17 है, मीन्स इसका आधा किया जाए, कैसे, 2 जोड़ दिया जाए फिर 2 से डिवाइड किया जाए। पहले 32 में 2 जोड़ोगे 34, 34 को 2 से डिवाइड कर दो 17, फिर आओ 17 में 2 जोड़ो 19, 19 को 2 से डिवाइड कर दो 9.5, फिर 9.5 में 2 जोड़ो तो 11.5, 11.5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 पंची 10, 2 सती 14, 2 पंची 10, कितना होगा 5.75 और यहाँ पे कितना 4.75। तो यही हमारा भिन्न हो जाएगा। कैसे, देखो मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, 32 है फिर 17 है, 32 में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 34, और 34 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 17, फिर 17 में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 19, फिर 19 को 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 9.5, फिर 9.5 में 2 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 11.5, 11.5 से 2 से डिवाइड करो 2 पंची 10, एक हाथ से जाएगा 2 सती 14, 2 पंची 10, 5.75, फिर इसमें 2 जोड़ दो तो आ जाएगा 7.75, फिर इसको 2 से डिवाइड कर दो, समझते जाना, ठीक। 2 से डिवाइड करोगे तो 2 तिहाई 6, 2 से डिवाइड करना है 2 तिहाई 6, एक हासिल जाएगा 2 8 16, 2 सती 14, 2 पंची 10, मीन्स जो 4.75 है उसकी जगह पे क्या आना चाहिए था 5.75। तो ये वाला भिन्न हो गया। बात समझ गए। क्वेश्चंस ऐसे आपके पेपर में पूछे जाएंगे, वो चाहे SSC GD हो या यूपी पेट हो या SSC हो, UPSI हो, रेलवे हो, कोई भी पेपर हो, उसका लेवल ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। आपको ऐसे लेवल के क्वेश्चन पढ़ने हैं। आज का लेवल जो हमने क्वेश्चन का थोड़ा सा बढ़ा के रखा है जिससे सभी बच्चे संतुष्ट रहें। थोड़ा सा कम पढ़ने वाले, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने वाले, ऐसे क्वेश्चन सबके लिए हैं, सबको पढ़ना है, ठीक है। कोई परेशानी है, 1 मिनट, ठीक। चलिए आगे बढ़िए। 320 160 120 600 2100 और 94 50। बताइए कितने लोग इसको लगा सकते हैं, जल्दी बताइए, बस इसके बाद हमें लगता है लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ, इसके बाद एक और है बस, चलिए जल्दी बताइएगा। इसमें क्या ऐसा किया जाए कि हमारा आंसर आ जाए। दिया गया है 320
160, 120, 600, 2100 और 94, 50। मीन्स ये एक सीरीज चलती चली आ रही है, 320, 160, 120, 600, 2100, 94, 50। अब 320 में अगर हम कहते हैं कि 320 को 2 से डिवाइड कर दो तो 160 आ जाएगा, 160 को 2 से डिवाइड करो 120 आएगा क्या? 80 आएगा ना। तब फिर कुछ और किया गया। अब सोचो अगर हम इसमें 0.5 का मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा? 160। 320 में 0.5 का मल्टीप्लाई करो 160, 160 में 1.5 का मल्टीप्लाई करो 16 पंचे 80 का 0 हाथ से लगेगा 8, 16 8 24, 240। ठीक, अब देखो हमें लग रहा है 120 गलत है, 120 की जगह पे 240 आना चाहिए। समझिएगा कैसे, मैं फिर से लिख लूँ एक बार आपको। 320, 160, 120, 600, 2100 और 94, 50। इनमें कौन सा एक भिन्न है हमें ये बताना है। इनमें कौन सा एक भिन्न हमें ये बताना है। हमने इसमें 0.5 का मल्टीप्लाई किया तो 160 आएगा। हमने इसमें 0.15 का मल्टीप्लाई कर दिया, 1.5 का मल्टीप्लाई किया तो 120 नहीं, यहाँ पे आएगा 240। अब आगे देखिएगा क्या इसके बाद जो प्रोसेस वो सही है। 240 में 2.5 का मल्टीप्लाई करो, 240 में 2.5, ठीक है, 1 0 25 चौको 100 का 10 25 50, ठीक है। फिर इसमें 3.5 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2100 आएगा। इसमें 4.5 का मल्टीप्लाई कर दो तो 94 50 आएगा। मीन्स पहले 0.5, फिर 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, मीन्स सब में एक एक बढ़कर चला गया है तो सीरीज भी बन गई। तो 120 की जगह पे हमारा क्या आना चाहिए था? 240। बात समझ गए? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। आइए लास्ट क्वेश्चन, 20, 29, 40, 52, 68, 85। इनमें से कौन सा एक भिन्न है ये बताना है। 20, 29, 40, 52, 68 और 85। ठीक, अगर इसके बीच का डिफरेंस देखो तो कितना है? 9। इसके बीच का डिफरेंस देखो कितना है? 11। इसके बीच का डिफरेंस देखो 12। इसके हमें लग रहा है यही गलत है क्योंकि 9 और इसके बीच का डिफरेंस 2, 9 के बाद 11, 11 के बाद क्या आना चाहिए था? 13, क्योंकि ये जो सीरीज है ये विषम संख्याओं की है। 9, 11, 13, 15 और 17 ये सीरीज आनी चाहिए। देखिए 68 में अगर आप 17 जोड़ोगे तो 85 बनेगा। ठीक, 20 में 9 जोड़ोगे 29, 29 में 11 जोड़ोगे 40, 40 में 13 जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 53। एक गलत कौन सा है यही तो बताना है। तो 52 की जगह पे 53 होगा तभी हमारी सीरीज क्लियर बनेगी, क्योंकि विषम संख्याओं की सीरीज होती है 9, 11, 13, 15, 17। ऑड नंबर की सीरीज चल रही 9, 11, 13, 15, 17। देखिए सीरीज मिल रही। जब सीरीज हमारी मिल गई तो मीन्स 52 की जगह पे क्या आना चाहिए था? 53, और 53 में 15 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 68। बात समझ गए? अब आपका जाके पहली क्लास क्लासिफिकेशन की समाप्त हुई है। अभी इसके और भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आएगी तभी क्लासिफिकेशन की नेक्स्ट क्लास दी जाएगी, अगर ये नहीं पसंद आएगी तो नहीं दी जाएगी। इसलिए अगर पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, कमेंट करना, तब मुझे पता चलेगा कि हाँ ये क्लास आपको पसंद आई है। अगर नहीं पसंद आएगी तो क्लासिफिकेशन की सेकंड क्लास नहीं आएगी, किसी दूसरे टॉपिक की आएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी लोगों का। पढ़ते रहिए आप सभी लोग और मेहनत करते रहिए। इस साल नौकरी ले लीजिए।